फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछले वीडियोस में आपको ऋषिकेश वैली ऑफ फ्लावर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और बहुत अच्छे व्यूज़ भी दिखाए थे और आप सब ने उन सबको पसंद भी बहुत किया था। सबसे पहले तो आप सबका उस सब के लिए थैंक यू। हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। यहाँ भारत के उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा यह तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और ये संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण के दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में व्यक्त किया गया है। बद्रीनाथ में और भी कई प्राचीन स्थल हैं, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना जिसे तप्त कुंड कहा जाता है, एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में उल्लेखित एक सांप शिला है, शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेष नेत्र है, भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं, चरण पादुका। बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ जो गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज हम अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बद्रीनाथ की तरफ। यात्रा शुरू करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको बताना चाहूँगी। अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकले हैं तो 2 दिन काफ़ी हैं बद्रीनाथ जाने के लिए। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि बद्रीनाथ सिर्फ 6 महीने के लिए खुला होता है और 6 महीने बिकॉज ऑफ विंटर ये बंद रहता है।
बिकॉज विंटर में स्नोफॉल होने के चांसेस बहुत होते हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। एंड मॉनसून में लैंडस्लाइड की वजह से ये बंद कर दिया जाता है। तो कभी भी आप बद्रीनाथ जाएं तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में जाएं एंड विंटर एंड मॉनसून को प्लीज़ अवॉइड करें। एंड हाँ, आपको 2 बातों का और ध्यान रखना है। अगर आप 50+ हैं तो आपको हेल्थ चेकअप करवाना पड़ेगा बद्रीनाथ की यात्रा के लिए। एंड दूसरी चीज़ ये कि आपको ऋषिकेश से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा बद्रीनाथ के लिए, तभी आप आगे जा सकते हैं। रिलीजियस के साथ साथ एक टूरिस्ट के लिए भी एक अच्छी जगह मानी जाती है, जहाँ पे टूरिस्ट अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर रहने का और खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रहने के लिए होटल्स मिल जाते हैं, खाने पीने के बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। लाइक साउथ इंडियन से लेके नॉर्थ इंडियन तक आपको हर तरह का यहाँ पे खाना मिल जाएगा। एंड अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो आप हमारी तरह कैंपिंग भी कर सकते हैं। सुबह का नज़ारे बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ हमने नर नारायण पर्वत के दर्शन भी किए एंड हाँ, थोड़ी सी मस्ती भी की। बद्रीनाथ is one of the most popular and religious place. बद्रीनाथ एक रिलीजियस प्लेस है। यहाँ की बहुत सारी लोकेशंस को पुराणों जैसे महाभारत से जोड़ा जाता है। पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी। और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल की रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। यह भी मान्यता है कि जोशी मठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। बद्रीनाथ जाने का सबसे बेस्ट टाइम है समर, बिकॉज़ विंटर में बद्रीनाथ के दर्शन क्लोज कर दिए जाते हैं। बिकॉज़ विंटर में मौसम बहुत ख़राब हो जाता है एंड स्नोफॉल होने के भी चांसेस होते हैं एंड मॉनसून में लैंडस्लाइड होते हैं, तो इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो सकती है। तो इसलिए बद्रीनाथ की यात्रा अप्रैल से अक्टूबर के बीच में की जानी चाहिए और मॉनसून को अवॉइड करना चाहिए।
जब आप बद्रीनाथ के रास्ते में जाते हैं तो आपको बहुत सारी रंग बिरंगी दुकानें मिलती हैं वहाँ पे। वहाँ का कल्चर देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नॉर्मल लाइफ में देखने को नहीं मिलती हैं, जो सिर्फ वहाँ पे ही अवेलेबल हैं। तो जब भी आप उन रास्तों पे जाएं तो इधर उधर ज़रूर देखिएगा, क्या पता कुछ ऐसा नज़र आ जाए जो आपको लाइफ टाइम मेमोरी की तरह याद रहे। एक मिनट, चंदू गुस्से में। इसका नाम है पूनम। अच्छा, इसका नाम चंदू। हेलो चंदू नाराज है। हाँ नहीं चंदू, फूल खिलाओ, नाराज है लगता है। फूल खिलाओ इसको। इसका नाम है चंदू। चंद्रमा इसके सर पे है, ये दिखाई दे रहा है, चंद्रमा इसके सर पे है। इसका नाम है चंदू। बद्रीनाथ से बहुत ही पुरानी कथाएं जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका घर हिम में पूरी तरह डूबने लगा। यह देखकर माता लक्ष्मी का व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर के वृक्ष का रूप ले लिया। उस मस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है। सो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। वैसे बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि कहा जाता है, जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुण्य उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। टूरिस्ट के लिए भी ये एक अच्छी जगह मानी जाती है। यहाँ पे 19 टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स हैं एंड स्टे के लिए होटल्स भी मिल जाते हैं। यहाँ साउथ इंडियन से लेके नॉर्थ इंडियन तक हर तरह का खाना मिलता है, तो यहाँ पे आके आपको रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप टूरिस्ट हैं या लाइक ट्रैवलर हैं तो वहाँ पे 19 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जाके आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बद्रीनाथ में और भी कई प्राचीन स्थल हैं, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। एक समतल चबूतरा
जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेखित एक सांप शिला है। शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेष नेत्र है। भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं चरण पादुका। बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ, जो गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है।